जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने एक नए वीडियो में। बिहार भूमि से संबंधित ये आपका अपडेट आया है। इस अपडेट को मैं बात करूंगा आप लोगों के बीच कि अब आप लोग तैयार हो जाइए। आपका 10 काम जो जरूरी है वो किया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों को विजय कुमार सिन्हा जी ने इन 10 कामों के लिए इतना ना जबरदस्त फटकार लगाई है कि अधिकारी भी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये 10 काम इतना जल्दी कैसे किया जाएगा। लेकिन जो विजय कुमार सिन्हा जी का आदेश है, अगर इस पर अगर टाइम टू टाइम अपडेट आते रहे और सही से अधिकारी काम कर दे तो जितना समय दिया गया है उस समय के अंदर ये सारे 10 काम हो जाएंगे। और ये 10 काम के अंदर ही सभी रैयत, सभी पब्लिक, सभी आम जनता फंसे हुए हैं और चक्कर काट रहे हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जमीन से जुड़े ये 10 जरूरी काम फटाफट करा सकेंगे ऑनलाइन विभाग। यानी कि ऐसा 10 काम है जो आप ऑनलाइन के माध्यम से करा सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने फुल एक्शन मोड में है। एक तरफ अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की सहूलियत को लेकर के कई निर्देश भी जारी किए हैं। और क्या निर्देश आया है, इस निर्देश को हम लोग पूरी प्रक्रिया के साथ बढ़िया से जानेंगे, क्योंकि अब आपका हो सकता है कि परेशानी खत्म हो जाएगा। और आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो 12 दिसंबर से जो कार्यक्रम स्टार्ट होने की जो दिशा निर्देश दिए थे विजय कुमार सिन्हा जी, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या 12 तारीख से 12 से लेकर के 31 तारीख दिया गया था, तो क्या उस पर काम किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि उसको आदेश दिए हुए आज 9 दिन हो चुका। 11 तारीख का आदेश हुआ था कि 12 से काम चालू होगा और 31 दिसंबर तक। तो क्या उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद इसमें लिखा जा रहा है कि ऐसे में जमीन से जुड़े 10 ऐसे काम है जो आप ऑनलाइन करवा सकेंगे। जमीन से जुड़े मामलों को निपटाकर करने के लिए डीसीएलआर, सीओ, एडीएम को आदेश दिया गया है। 3 अधिकारी को आदेश दिया गया है। फर्स्ट में दिया है डीसीएलआर को, सेकंड में दिया है सीओ को और थर्ड में दिया है एडीएम को। इन तीनों व्यक्तियों के पास जब आदेश गया है, इन लोगों को खलबली मच चुका है कि कैसे हम लोग इस काम को संभव कर पाएंगे। अगर कहीं भी त्रुटि हुआ तो ये लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ऊपर का आदेश है। और आप कहीं भी गलती करते हैं, गलती करने से मतलब एक्स्ट्रा कोई काम कर पाते हैं तो कर सकते हैं गलती को बचाते हुए। अन्यथा आपके टेबल पर कोई भी काम अगर पेंडिंग है, आपको काम सौंपा गया है, तो आप इसके काम के अंदर फंसेंगे और फंसने के बाद हो सकता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीईओ है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है ऑन द स्पॉट। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हैं। तो अब आग्रह है कि आप लोग सतर्क हो जाए, सुधर जाए। डीसीएलआर हो, सीईओ हो, कर्मचारी हो, एडीएम हो, चाहे जो भी हो। अब वो 10 कौन सा काम है जिसको मैं नाम लेने जा रहा हूं। अगर इन 10 काम में से अगर आपका कोई भी काम फंसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मेरा काम ये फंसा हुआ है, कितने दिनों से फंसा है या कितने सालों से फंसा है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, विजय कुमार सिन्हा जी से बातचीत करेंगे कि आप केवल आदेश दे रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और किस प्रखंड में है, आप किस जिला से हैं वो भी लिखिएगा, तभी तो हम लोग को अंदाजा चलेगा, पता चलेगा कि आप किस प्रखंड में है और कहां पर काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, किस जिले में काम सबसे ज्यादा है, वहां पर एक्शन लिया जाए विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से। तो भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उनसे स्पष्ट हम लोग बात करेंगे। 1 नंबर में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है, तो 1 नंबर में सुन लीजिए, कह रहा है कि ऑनलाइन मोटेशन। ऑनलाइन मोटेशन का काम आपका होगा बहुत जल्द, बहुत फास्ट। जितने भी लोग फंसे हुए हैं, आप काम होगा, आप तत्पर रहिए, रेडी रहिए। सेकंड में लिखा है कि ऑनलाइन भू लगान। लगान जिन व्यक्तियों का जमा नहीं हो पाया है वो भी अपना लगान जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपका रसीद कटेगा, तुरंत कटेगा। थर्ड नंबर में बात करें तो कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर।
अगर जिन व्यक्तियों को हस्ताक्षर करना है, कहीं पर त्रुटि है, कहीं बदलाव है, कहीं भी साइन सिग्नेचर कराना है, तो आप डिजिटल साइन से काम करा सकते हैं। चौथे नंबर में ई मापी लिखा हुआ है। ई मापी अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काम होगा। आवेदन दीजिए और फटाफट आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपका काम होगा। 5वें नंबर में कहेगा कि परिमार्जन पल्स, यानी कि परिमार्जन पल्स के अंतर्गत जितने भी भूमि सुधार त्रुटियों को लेकर के किया जाता है, कथा खेसरा रकबा लेकर के चौहदी जो भी है, ये काम आपका सुधार हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहे हैं कि RCMS का काम किया जाएगा। 7वें नंबर में कह रहे हैं कि भू सम परिवर्तन का काम किया जाएगा। 8वें नंबर में नक्शा डोर डिलीवरी का काम किया जाएगा। नक्शा डोर डिलीवरी का मतलब होता है कि अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो 150 रुपया उस नक्शे का चार्ज है, बट उसके कवर उवर लेकर के डिलीवरी आते हुए चार्ज घर तक आपका हो सकता है कि 250 से 300 रुपया आपका लग जाएगा, लेकिन आपका काम आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपका डिलीवरी पहुंच जाएगा। 9वें नंबर में कह रहे हैं कि जमाबंदी पर SMS, यानी कि अगर जमाबंदी अगर आपका सुधार करवा रहे हैं, सुधार हो चुका, उससे मोबाइल नंबर जुड़ चुका है, तो जो अच्छी बात है, उससे अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो आपके पास SMS पहुंच जाएगा। अगर नहीं जुड़ा है तो आप जुड़वा लीजिए, ऑनलाइन सेटिंग करा लीजिए, मोबाइल आधार जमाबंदी, क्योंकि कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो आपके मोबाइल पर SMS गिरेगा। 10वें नंबर में कह रहे हैं कि LPC का मतलब होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर आप LPC बनवा रहे हैं, अगर बनवाना चाहते हैं LPC लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, तो आप LPC बनवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ही सर्टिफिकेट है, जिसके माध्यम से आपको किसी भी जमीन पर अगर दखल कब्जा है तो आप इसका स्वामित्व दिखा सकते हैं कि लैंड पोजीशन के माध्यम से लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट कब से है और कब तक आप बनवाए हुए थे और कब से है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कागजात है। अगर इस कागजात को अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लेकर के आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना जिला प्रखंड लिखना ना भूलिएगा, नाम नहीं भूलिएगा, और किस कारण से फंसे हुए हैं, किस काम से फंसे हुए हैं, वो काम जरूर लिखिएगा। उस काम पर हम लोग आवाज उठाएंगे। आप लोग के कमेंट का चार्ट सेक्शन उठाया जाएगा, और जिन व्यक्तियों का इसमें ज्यादा मतलब विवादित चीज होगा उस पर हम लोग आवाज उठाएंगे, सवाल जवाब करेंगे मंत्री से, विजय कुमार सिन्हा जी से, जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं, और खनन विभाग भी है, डिप्टी CM भी है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।